संकल्पों की शक्ति हमारी क्यों वेस्ट होती है और संकल्प शक्ति क्या है? हम जो सोचते हैं उससे हमारा वायुमंडल बनता है और जो बार बार सोचते हैं वो हमारी सृष्टि बन जाती है। हम जो सोचते हैं वही हमारी सृष्टि बन जाती है। जो देखते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो दृष्टि में क्या है? पहले दृष्टि से सृष्टि बनी जाती थी, अब दृष्टि अवैध स्वरूप की दृष्टि गायब हो गई तो सृष्टि क्या बनी? पांच तत्व। अब आप संकल्पों की शक्ति को कैसे वेस्ट करते हो? पहले संकल्पों द्वारा सृष्टि रची जाती थी, अब संकल्पों द्वारा सृष्टि रच नहीं सकते क्योंकि बनी बनाई सृष्टि में तुम फंस गए। आज बनी बनाई पांच तत्व की सृष्टि में हम फंस गए और पांच तत्व से परे जाना चाहते हो मगर जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? हम गर्भ गृहस्थ में रहकर हम निसंकल्प कैसे बने? अगर निसंकल्प नहीं बनोगे तो ज्ञान की शुरुआत निसंकल्प से होती है। अगर निसंकल्प नहीं है तो ज्ञान की शुरुआत नहीं। इसलिए हम निसंकल्प क्यों बनना चाहिए? इसका कारण क्या है? हम संकल्प करते हैं तो उसका रिएक्शन क्या आता है? हमारा एक संकल्प क्या क्या बनाता है वो आपको बताता। समझो कि एक आत्मा, ये सत्व प्रधान आत्मा है, ये सत्व प्रधान आत्मा है, इसलिए उसका सूक्ष्म शरीर किसका है? सूक्ष्म शरीर किससे बना हुआ है? गोल्डन सूक्ष्म शरीर। उसके आसपास जो ओरा है ये उसका ओरा, सूक्ष्म शरीर उसका गोल्डन रेज से भरा हुआ है। पूरा सूक्ष्म शरीर गोल्डन रेज। गोल्डन रेज माना सत्व प्रधान आत्मा। गोल्डन रेज माना सत्व प्रधान आत्मा। तो गोल्डन रेज वाली आत्मा कौन होगी आज की तारीख में? गोल्डन रेज जो है, गोल्डन रेज कौन सी आत्मा में होता है? आज किसी के पास गोल्डन रेज है, सूक्ष्म शरीर में गोल्डन पावर है। गोल्डन पावर माना परम तत्व का पावर, गोल्डन माना परम तत्व का पावर। किसी के सूक्ष्म शरीर में है? नहीं है। तो क्या मिलेगा? नेगेटिव। अभी केवल जो भक्ति मार्ग करता है तो भी सूक्ष्म में थोड़ा सा पावर आता है। इसलिए जो तीन तत्व वाली भूत प्रेत आत्मा भी है ना, वो ऐसी आत्माओं में प्रवेश नहीं कर सकती। ये जब देखती है उसके अंदर ज्यादा पावर है तो उसमें अंदर ये आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती। किसमें प्रवेश करती है? आत्माएं किसमें प्रवेश करती हैं? समझो कि ये ब्लैक है, उसके अंदर पूरा सूक्ष्म शरीर क्या है? ब्लैक। पूरा सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर में उसका सूक्ष्म काला है। तो जिसमें कालापन ज्यादा होती है वो कमजोर आत्मा होता है, विकारी होता है, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी। इसका सूक्ष्म शरीर ऐसा होता है तो उसके अंदर भूत घुस जाते हैं। जो तपस्वी हैं, जिनका डायरेक्ट परमात्मा से, देखो परमात्मा से डायरेक्ट पालना लेते, चाहे भक्ति मार्ग वाले हो चाहे ज्ञान मार्ग वाले, जो परमात्मा को प्यार करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं तो उसको कहीं ना कहीं से पावर मिलता है। चाहे अभी पहले सूक्ष्म होने जब ब्रह्मा विष्णु शिवपुरी था तो उधर से अगर विष्णु को याद करते थे तो विष्णु से पावर डायरेक्ट मिलती थी, याद करता है, परमात्मा से डायरेक्ट पावर मिलती। परमात्मा भले यहाँ साकार में हो मगर वो साकार को नहीं जानता, वो साकार को नहीं जानता, मगर जो लक्ष्मी नारायण स्वरूप को याद करते हैं, सीता राम को याद करते हैं, परमात्मा ने जो अंश अवतार है, अंश अवतार को याद करने से इतनी प्राप्ति नहीं होती। जो पूर्ण अवतार है, पूर्ण अवतार को प्राप्त करने से इतनी प्राप्ति होती है। तो आगे चलकर अभी आप देखोगे ना तो धीरे धीरे करके भूत प्रेतात्मा की सीरियल बहुत आती है। शनिवार को रात को 11:30 बजे आती है वो। अभी संडे को भी आई। तो भूत प्रेतात्माओं की दुनिया बहुत बढ़ती जा रही है। कैसे आप समझोगे? भूत प्रेत बढ़ते जा रहे हैं। अब आप जब एक सत्व प्रधान आत्मा है, दूसरी तमो प्रधान आत्मा है, ये तमो प्रधान है, ये सत्व प्रधान आत्मा है, ये तमो प्रधान आत्मा है। दूसरी एक आत्मा है, तो ये किसके कनेक्शन वाली आत्मा है? ये शुक्र की कनेक्शन वाली आत्मा है, शुक्र शनि वाली आत्मा है, शुक्र शनि की कनेक्शन वाली आत्मा है।
दूसरी एक आत्मा है जो हमेशा बहुत गुस्से वाला रहता है। तो गुस्से वाला का सूक्ष्म शरीर कैसा होता है? ये मंगल प्रभावित आत्मा है। तो हमेशा गुस्सा में रहता है, बात बात में गुस्सा हो जाता है, बात करेगा तो गुस्सा होगा। तो उसका सूक्ष्म शरीर रेड कलर का होगा। तो समझो कि ये मंगल है, ये शुक्र शनि वाली आत्मा है। और ये बुध कहो या बुध माना सतो प्रधान नहीं है, बुध कहो या बृहस्पति कहो, दोनों प्रकार की आत्मा है। तो एक दूसरे के कनेक्शन में आने से आत्माएं कैसा नेगेटिव संकल्प, उनका न चाहते हुए भी नेगेटिव संकल्प कैसे चलता है। अब ये आत्मा शांत स्वरूप बैठी है, ये उसका दुश्मन है, ये उसका दुश्मन है, ये आत्मा उसको याद करती है। तो इसका संकल्प उसके सेल में, उसकी रिकॉर्डिंग जहां भी होगी तो उसी का संकल्प उसी पर, जहां कनेक्शन होगा सेल में, उसी सेल पर उसका संकल्प जाएगा और उसी सेल से तुरंत उसका संकल्प उसकी आत्मा पर जाएगा और डायरेक्शन देगा और उसी से एक्शन का रिएक्शन पर उस पर वापस आएगा। अब ये आत्मा तो नहीं याद करती, इसको याद नहीं करती, ये आत्मा इसको याद करती, ये आत्मा इसको याद करती दुश्मन के रूप में। इसलिए इसका सूक्ष्म शरीर में जो क्या है, ब्लैक कचरा भरा हुआ है, वो कचरा वाला संकल्प उसके कनेक्शन इस सेल से है। तो इसी सेल में जाकर अल्टीमेटली ऊपर में जाएगा और ऊपर में जाकर आत्मा पर जाएगा और आत्मा से पावर यहां, तो उसमें से तो नेगेटिव का पॉजिटिव उसको मिलेगा। दुश्मन को भी याद करता है मगर उसका क्या जाएगा, पावर यहां से, उसका पावर पॉजिटिव बनकर जाएगा, तो उसको तो फायदा ही है ना। हा? तो दुश्मन भी अगर तुम्हें याद करता है, जैसे दुश्मन रावण, ये रावण है, रावण अगर राम को याद करता है तो उसको पावर मिलेगा, भले वो दुश्मन के रूप में याद करता है। ऐसी तरह किसी भी सत्व प्रधान आत्माओं को तमो प्रधान आत्माएं याद करती हैं तो उसको पावर मिलता है, मगर पावर लॉस किसका होता है, इसका है। अगर ऐसी तरह ये आत्मा भी उसका दुश्मन के रूप में है, ये भी उसको याद करती है तो उसका सेल इधर है, वो उसको याद करके उसको आत्मा पर जाती है और उसका एक्शन का रिएक्शन इस पर जाता है। जाना तो एक्शन का रिएक्शन नेगेटिव जाना चाहिए मगर उसको पॉजिटिव पावर मिलता है। तो उसके अंदर सूक्ष्म बार बार याद करेगा तो उसका आत्मा के आसपास उसके पास पॉजिटिव पावर उसको मिलेगा। अब उसमें पावर नेगेटिविटी आती जाएगी, वो तुम्हें नेगेटिव कचरा छोड़ेगा। ये तो न चाहते हुए भी तुम कचरा ले रहे हो ना। अभी आज वायुमंडल के अंदर आप अच्छी तरह जीना चाहते हो मगर लोग तुम्हारे घर में आके कचरा छोड़ जाते हैं, इसलिए क्या करना चाहिए, ऐसी, और वो तुम उसके पास में भी नहीं बैठे हो, दूर बैठे बैठे, कोई अमेरिका से गंद छोड़ रहा है, कोई अफ्रीका से गंद छोड़ रहा है, मगर दुश्मन कहीं ना कहीं है। तो जब ये आत्मा, समझो ये आत्मा अमेरिका में है बैठी, ये आत्मा भारत में है और ये लंदन में याद करती है, तो ये वहां से जब संकल्प छोड़ेगी तो उसकी संकल्प की नेगेटिव जो कॉस्मिक पावर है वो वायुमंडल में छोड़ेगी ना। तो वायुमंडल में क्या होगा, ऐसा ऐसा कूड़ा कचरा फैलता जाएगा वायुमंडल से। जब संकल्प छोड़ेगी तो वायुमंडल में कचरा छोड़ती जाएगी ना, ऐसी आत्मा वायुमंडल में। तो जब एक साथ में कई हजारों करोड़ संकल्प चलते हैं तो सारा वायुमंडल नेगेटिव कौन बनाता है, जिसमें ज्यादा नेगेटिविटी भरी है। और सबसे ज्यादा नेगेटिविटी किसमें भरी है आज, ग्रहों में। 16,108 से नीचे आने वाले जो ग्रह हैं, ग्रहों की आत्माओं पर, क्योंकि सारी दुनिया का कूड़ा कचरा, समझो इस्लाम धर्म का कूड़ा कचरा किस पर आएगा, शुक्र पर आएगा। मोहम्मद का पूरा, मुसलमानों का कूड़ा कचरा शनि पर आएगा। क्रिश्चियनों का कचरा सारा मंगल पर आएगा और भारतवासियों का कूड़ा कचरा बृहस्पति पर आएगा, बौद्धियों का बुध पर आएगा। तो न चाहते हुए भी तुम्हारे अंदर कोई याद करता है तो अब तुम कैसे बचोगे, तुम कैसे बचोगे। अब ये आत्मा ये बस में बैठी है किसी के पास, एक तमो प्रधान भी है और एक अच्छी सतो प्रधान है, साथ में बस में बैठे हैं। अब टच तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म शरीर में होना ही है दोनों का, तो दोनों का सूक्ष्म हो रहा है। तो साथ में बैठे हैं तो उसका जो नेगेटिविटी हो रहा है वो धीरे धीरे करके वाइब्रेट करते करते एक दोनों का नेगेटिव ओरा धीरे धीरे बनता जाएगा ऐसे अंदर।
पूरा फैलता जाएगा। तो उसका पॉजिटिव जो पावर है, उसका पॉजिटिव पावर नेगेटिव बनते उसके अंदर पॉजिटिव आता जाएगा और उसका नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए हमने क्या कहते हैं, किसी की भी छाया भी नहीं लेनी चाहिए। क्या ये सूक्ष्म स्वरूप तुम्हारी छाया है ना? अगर सोसाइटी में 10 आत्माएं बैठकर बीच में पर चिंतन करती है तो पर चिंतन करने वालों का कितना संकल्प नेगेटिव चलेगा? जो पर चिंतन करते हैं, पर चिंतन पतन की जड़ है। हमेशा बोर्ड लगाना चाहिए, बोर्ड में पहले लिखना चाहिए हेडलाइन में, पर चिंतन पतन की जड़। और स्वचिंतन, स्वचिंतन पुरुषार्थ जो है, स्वचिंतन परमात्मा की और है। स्वचिंतन से परमात्मा की प्राप्ति होती है। अब इन लोगों से, वायुमंडल से कैसे बचोगे? अब ये तपस्या कर रहा है। अब आज क्या है, ऋषि मुनि जो है, ये ऋषि मुनि आत्माएं अब तपस्या कर रही है। ये तपस्या, ऋषि मुनि क्यों विकारी बन गए? जब तक जंगल में थे तो जंगल में नेगेटिव आत्माएं, नेगेटिव बहुत कम था। जंगल के अंदर नेगेटिविटी कम थी। और जब ये लोगों के आसपास आने लगे, पहले लोग दूर भागते थे, सन्यासी लोग दूर भागते थे, लोगों से भागते थे दूर। क्यों दूर भागते थे? क्योंकि इसको पता है कि अगर लोग मेरे पास आएंगे तो लोगों की दृष्टि मेरे पर पड़ेगी तो मेरा पावर वो ले जाएंगे, इसलिए लोग भागते थे दूर। सन्यासी पहले जंगल में इसलिए रहते थे, न बात करना। कई जो लोग अगर असली सन्यासी मिले तो वो अपनी गुफा से बाहर ही नहीं निकलते, ना किसी को मिलते, न चालते, न बोलते। क्यों? उसको पता है कि अगर मैं किसी को बोलूंगा तो मेरी पावर चली जाएगी। अगर ये किसी से बोलता है तो उसकी पावर चली जाएगी। किसी जो सामने वाला कूड़ा कचरा है तो कूड़े कचरे के पास पावर चली जाएगी उसकी। ये बोलता है, देखता है तो, और उसका कूड़ा कचरा उसके अंदर आ जाएगा और उसका पावर उसके अंदर चला जाएगा। तो हम निसंकल्प कैसे बनेंगे? तो निसंकल्प तुम्हें रहने नहीं देंगे। रहने देंगे? निसंकल्प रहने देंगे? तुम तो निसंकल्प रहना चाहते हो मगर निसंकल्प रह नहीं सकते। तो कैसे हम निसंकल्प रहें? क्योंकि तुम जब कोई भी तुम्हें याद करता है तो उसका संकल्प तुम्हें टच होता है। तुम्हें टच होता है तो तुम न चाहते हुए भी तुम्हें वो याद आएगा। तुम्हारी बुद्धि रूपी टीवी में कौन याद आएगा? जो तुम्हें संकल्प छोड़ता है। तुम्हें जो संकल्प छोड़ता है, तुम्हें जो याद करता है, उसका संकल्प तुम्हारी बुद्धि रूपी टीवी पर आएगा और तुम न चाहते हुए भी तुम उसको याद करोगे। न चाहते हुए भी तुम उसको याद करोगे। तो चाहते क्या हो? न चाहते हुए भी तुम करते हो। तुम नहीं चाहते, ये नहीं चाहता मैं किसी को याद करूं, मगर न चाहते वो इसको याद करेगा, कभी इसको याद करेगा। ऐसी तरह कई आत्माओं के कनेक्शन में आने से उसका और भी विकल्प बनता जाएगा। हाँ, ये भी उसको छोड़ रहा है, चारों ओर गंध छोड़ रहे हैं, चारों ओर दुश्मन नेगेटिव बैठे हैं तो सब उस पर गंध छोड़ते हैं और सबको पावर, उसकी पावर, सबकी पावर उसमें अंदर ट्रांसफर होती रहती है और सबकी गंध यहाँ धीरे धीरे, सबकी गंध यहाँ आती जाती है, सबकी गंध जमा होती है, सबके संस्कार उसके अंदर आ जाता है। तो उसको सत्व प्रधान से तमो प्रधान बनाता है। कौन बनाता है? कौन बनाता है? संघ का रंग। अब यहाँ तो संघ नहीं है, ये तो अमेरिका बैठा है, ये लंदन बैठा है, ये अफ्रीका में बैठा है, ये कहीं ना कहीं बैठा हुआ है। तो सत्व प्रधान जो आत्माएं हैं, सत्व प्रधान आत्माएं और तमो प्रधान आत्माओं में क्या फर्क है? सत्व प्रधान जो आत्माएं हैं और तमो प्रधान आत्माओं में क्या फर्क है? हम नहीं कहते सत्व प्रधान आत्माएं हैं दूसरों में फालतू बातों में नहीं पड़ेंगे, अपनी मस्ती में मस्त रहेंगे, अपना काम किया, किसी को देखा भी नहीं, सुना भी नहीं। तो इसलिए अगर ज्ञान मार्ग में चलना है, अगर ज्ञान मार्ग में चलना है तो सबसे पहली आवश्यकता क्या है तुम्हें? सत्व प्रधान। अब सत्व प्रधान नहीं, सत्व प्रधान माना निसंकल्प अवस्था। सत्व प्रधान की स्टेज किसको कहेंगे? निसंकल्प अवस्था। और निसंकल्प अवस्था होने से केवल ज्ञान होने से केवल एक बात, दूसरा न कोई, अपना दिव्य स्वरूप, अपना दिव्य स्वरूप। और दिव्य स्वरूप अगर याद ना है तो अपने लक्ष्मीनारायण स्वरूप को याद करो, अपना
लक्ष्मी नारायण स्वरूप को याद करो, जो देखोगे वही सोचोगे, जो सोचोगे वही बनोगे, एक साइंटिफिक नियम है। तो संकल्प भी कहां से आया? तुमने उसको याद क्यों किया? क्योंकि उसने तुम्हें याद किया, उसने तुम्हें याद किया, उसने तुम्हें याद किया। अगर ऐसी आत्माएं तुम्हें याद करती रही तो एक दिन तुम क्या बन जाओगे? न चाहते हुए भी तमो प्रधान बन जाओगे। इसलिए कृष्ण ने क्या कहा? तू बुद्धि से सबके बीच में बैठकर, अभी ये सबके बीच में, ये शादी में गया हुआ, 4 वाले बैठे हुए हैं, ये तमो प्रधान बैठे हुए आत्मा, ये शादी में गया हुआ है और अकेला बैठा हुआ है। तो अगर उसको परमात्मा से प्यार होगा, परमात्मा से सतो प्रधान, एकदम सतो प्रधान परमात्मा को याद करता रहेगा, तो परमात्मा से डायरेक्ट पावर आएगी, और डायरेक्ट पावर आएगी तो धीरे धीरे करके उसका सूक्ष्म शरीर कैसे हो जाएगा? एकदम सतो प्रधान हो जाएगा। परमात्मा से प्यार होगा, परमात्मा से प्यार होने से डायरेक्ट पावर इसके अंदर आएगी और धीरे 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 उसके अंदर सूक्ष्म शरीर के अंदर, तो इनके संकल्प, तुम्हारे ये बाउंड्री इतनी सील हो जाएगी, आप अपनी बाउंड्री को सील कर दो 6 इंच की, 8 इंच की, 12 इंच की, तो ये सभी के संकल्प तुम्हें टच नहीं होंगे, ये सभी संकल्प चलाएंगे, तो यहां से एक्शन से रिएक्शन होकर वापस आएंगे, ये सभी के संकल्प यहां से ही वापस हो जाएंगे, यहां उसका भी संकल्प यहां आया और यहां से बाउंड्री से लेकर चला जाएगा, मगर ले क्या जाएगा? ये तुम्हारे दुश्मन है, तमो प्रधान वाले तुम्हारे दुश्मन है, तो वहां से बाउंड्री, यहां से बाउंड्री से परमात्मा का पावर आएगा, ये सभी पावर अंदर नहीं जाएगा, ये परमात्मा का पावर कूड़ा कचरा साफ कर देगा, तुम्हारा सूक्ष्म शरीर चार्ज करेगा, और सूक्ष्म शरीर चार्ज करके तुम सील कर दोगे, 6 इंच का मेरा ओरा बन जाए, 1 फुट का ओरा बन जाए, तो उसके बाहर जो भी नेगेटिव संकल्प लोगों के आएंगे वो तुम्हारे सेल तक टच नहीं होंगे और तुम्हारी आत्मा तक टच नहीं होंगे। अगर आत्मा तक टच होंगे तो तुम्हें भी तमो प्रधान बना। समझ में आ रहा है? इसलिए अगर ज्ञान, अगर कुछ पाना है तो देह और देह के सर्व संबंध भूलकर आत्मस्वरूप मुझ परमात्मा को याद कर मैं सर्व पापों का विनाश करूं। अगर परमात्मा बाप से कनेक्शन होगा तो सारी पावर तुम्हें मिलेगी, तो ये सारा कूड़ा कचरा, तो पाप कैसे ये सारा कूड़ा कचरा आ रहा है तुम्हारे सूक्ष्म शरीर के अंदर, कूड़ा कचरा है, सूक्ष्म शरीर काला है, तो कैसे कैसे काला कचरा? काला कचरा माना विकर्म। हमारे विकर्म, जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो आत्मा शरीर छोड़ती है तो क्या साथ में ले जाती है? सूक्ष्म शरीर ले जाती है, सूक्ष्म शरीर समेट के आत्मा में चला जाता है, तो सारा विकर्म जब रीबॉर्न होती है तो वो सारा विकर्म, सूक्ष्म शरीर उसमें धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और सारे विकर्म धीरे धीरे आ जाते हैं। और ऐसी आत्माओं के जिनके जो कनेक्शन में है, जो ये आत्मा जिससे कनेक्शन में है अगर नहीं चाहती है तो वो इससे कनेक्शन में आ जाती है, क्योंकि इसका उसका सूक्ष्म में उसका कनेक्शन है, न चाहते हुए उसके कनेक्शन में आती रहती है। कोई बच्चा बन के आता है, कोई माँ बन के आता है, कोई देह और देह के संबंधी बनकर आते रहते हैं, या मित्र संबंधी जो बनते हैं, वो तुम्हारे सूक्ष्म शरीर के, तुम्हारा कर्मों का जो हिसाब किताब है उससे बनकर आते हैं। अगर तुम अच्छा जन्म लेना चाहो, अच्छा बनना चाहो, तपस्वी बनना चाहो तो क्या करोगे? कोई यहां से दुखी हो जाता है तो आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या करेगा क्या करेगा? 3 तत्वों का भूत बनेगा, और 3 तत्वों का भूत बनेगा, आत्महत्या करेगा, भूत बनेगा, क्या होगा? एकदम ब्लैकआउट है, क्योंकि मरते वक्त जब डर के मारे मर जाता है, संसार से जो डरता है, डर गया सो मर गया, और डर गया सो मर गया, मर गया तो उसका सूक्ष्म शरीर काला है, तो दूसरे भूत उस पर कंट्रोल करेंगे, और दूसरे भूत जैसे यहाँ गुलाम बना के रखते हैं, ऐसे भूत दूसरों को गुलाम बना के रखेंगे और उससे काम करवाएंगे। इसलिए यहां कहीं भी कोई सुसाइड भी कर ले, चाहे मर भी जाए, तो भी अपने कर्म बंधन छोड़ नहीं सकता। कर्म बंधन केवल परमात्मा बाप ही छोड़ा सकता है, और सारी सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान भी परमात्मा बाप ही दे सकता है। इस संसार के अंदर कर्मों की गुह्य गति का राज केवल परमात्मा बाप ही समझाता है। सबसे मुक्ति भी बाप दिलाता है, जीवन मुक्ति भी बाप दिलाता है। अब ऐसे बसे हैं चारों ओर से, न चाहते हुए भी कर्म बंधन ऐसा हुआ है। अब 10 लाख का कर्जा हो गया, अब कैसे करें? सूक्ष्म शरीर काला, मानो 10 लाख का सूक्ष्म शरीर काला हो गया, काला कर्जा हो गया, क्या करोगे? कमाई है ही नहीं, कमाई नहीं, और काला कर्जा, सूक्ष्म शरीर काला हो गया,
और कनेक्शन काले लोगों से हो गया, काजल की कोटली में आ गए। अब काजल की कोटली में कितना भी सावधानी रखो तो भी दाग लागे ही लागे, कोई छोड़ेगा नहीं। अब उनसे सभी से छूटना है। हम नहीं चाहते कि कर्म बंधन में बार बार आए, कर्मातीत अवस्था की ओर जाना है। और कर्मातीत अवस्था कर्म से अतीत, ये कर्मातीत अवस्था हो गई। सूक्ष्म शरीर इनका एकदम गोल्डन हो गया है। सूक्ष्म शरीर गोल्डन होते ही उसकी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। और वो क्या कर देगा, कर्मातीत अवस्था होते ही एकदम 5 तत्वों का पिंजरा छोड़ देगा और परम तत्वों में उड़ के सूक्ष्मोत्तम में चला जाएगा। या तो उड़ने की राह देखेगा, बाप की राह देखेगा, क्योंकि अकेला तो जा नहीं सकता। बाप तो जाना चाहे, बाप तो 1 सेकंड में जा सकता है, मगर बाप जा नहीं सकता। क्यों? वादा क्या किया है बाप ने? साथ चलेंगे, साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे। वादा किया है कि अकेला जाएंगे? कई बार कहते हैं कि अकेला चला जा, फिर ऊपर जाके खींच लेंगे। साथ चलेंगे, साथ खाएंगे। इसलिए बाप को भी क्या होता है, सारा कर्मों की गुह्य गति का राज जानकर भी बाप भी 5 तत्वों में प्रकृति में फंस जाता है। 5 तत्वों की जो प्रकृति है, बाप की भी प्रकृति क्या बन जाती है? प्रकृति कौन है? प्र माना प्रथम, कृति माना रचना। प्रथम रचना कौन है? सारे संसार की प्रथम रचना क्या कौन है? माँ। प्रकृति माना जगदम्बा। उसमें से 8 रचना बनी जो अष्ट रत्न है। अष्ट रत्न में से फिर 24 बने, 24 में से 108 बने, 108 से 1008 बने। तो रचना रचने के लिए प्रकृति की जरूरत होती है, मगर प्रकृति धीरे धीरे क्या हो गई? प्रकृति 5 तत्वों में आ गई। तो 5 तत्व, अब प्रकृति बुद्धि से हिलेगी, प्रकृति दुखी होगी तो धरती हिलेगी, साइक्लोन आएगा, क्योंकि 5 तत्वों में तो शक्ति नहीं, इसलिए इसके संकल्पों से तो कुछ होना नहीं है। जो भी होना है प्रकृति माना 5 तत्वों की प्रकृति से होना है। प्रथम कृति माना जगदम्बा, माना ब्रह्मा, माना अम्मा। अब बाप बैठ सर्व शास्त्रों का सार समझाते हैं। कौन सा सार? बच्चों को माया से बचाना। माया क्या है? अभी ये बात कर रहे थे कि ये जो तपस्वी हैं, ये तपस्वी पहले जंगल में रहता था। जंगल में नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं था, किसी के कनेक्शन में नहीं आता था। जब धीरे धीरे लोगों के कनेक्शन में आने लगा, तो लोगों के कनेक्शन में आने से, उसके अंदर कनेक्शन में आने से उसका सूक्ष्म शरीर धीरे धीरे काला होने लगा। और जब ये तपस्या भी करता है तो चारों वायुमंडल के अंदर क्या भरा हुआ है? इसका जो वायुमंडल है, चारों वायुमंडल जो भरा हुआ है, वायुमंडल के अंदर ब्लैक कॉस्मिक है। आज सबसे ज्यादा प्रभाव शुक्र और शनि का और मंगल का है, इसलिए ब्लैक कॉस्मिक है। तो ब्लैक कॉस्मिक जब तपस्या करेगा तो उसके अंदर से वायुमंडल से क्या आएगा? जब तपस्वी किसको याद करते हैं? आजकल अपने इष्ट देव को याद करते हैं। तो कोई तपस्वी अपने गुरु को याद करता है। अब उसका गुरु भी यहाँ रिबॉर्न होगा, कहीं भूत बनकर घूम रहा है। जैसे साईं बाबा है, साईं बाबा भूत बनकर घूम रहा है और उसको याद करते हैं। तो ये 3 तत्वों में है, ये भूत है। तो 3 तत्वों में से उसको क्या मिलेगी? क्या मिलेगा उसको? परम लाइट मिलेगी, गोल्डन लाइट मिलेगी। वो खुद भूत है, वो ब्लैकआउट है। तो उसके अंदर क्या आता जाएगा? उसके अंदर धीरे 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 ये भी भूत बन जाएगा, ये भी शरीर छोड़ देगा। जैसे को याद करो, गीता में लिखा हुआ है, जैसे को याद करोगे वैसे बनोगे। ये साइंस का नियम है और प्रकृति का नियम है। तो किसको याद करना चाहिए? आज क्यों उनके पास प्राप्ति नहीं हो? दुनिया क्यों दुखी हुई? दुनिया क्यों दुखी हुई? क्योंकि अपने अपने इतने भगवान बन गए, इतने भगवान बन गए, तो जिनके अंदर जैसे साईं बाबा है तो अब उसके अंदर ब्लैकआउट है, भूत है। भूत को याद करने से क्या मिलेगा? और उसको क्या मान लिया? भगवान मान लिया। भगवान तो वो है नहीं, वो अंशावतार भी नहीं। अगर अंशावतार भी नहीं है तो क्या होगा? अंत में तो सर्वदेव से नमस्कार प्रतिगच्छते। अगर तुम उसको डायरेक्ट याद करते हो या इसकी बजाय डायरेक्ट परमात्मा को याद करते हो, तो परमात्मा को याद करने से डायरेक्ट पावर मिलेगा। परमात्मा जहां भी होगा, परमात्मा जहां भी होगा वहां से डायरेक्ट पावर
मिलेगा, क्योंकि परमात्मा का कंट्रोलिंग पावर सूक्ष्म वतन से हमेशा होता है। कैसे होता है परमात्मा का सूक्ष्म पावर? अब ये समझ में आए तो ये सब मिटा दे फिर, इसको मिटा देते हैं 2 मिनट के। हमेशा 3 लोग ऊपर में रहते हैं, एक ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शिवपुरी, तीनों लोग हमेशा रहते हैं। मगर ये शिवपुरी है, शिव पार्वती का कंबाइंड रूप है यहाँ, ये शिवपुरी। यहाँ विष्णुपुरी, वहां भी 4 भुजाएं हैं तो विष्णुपुरी। अब यहाँ कोई भी आत्मा याद करती है परमात्मा को, अभी भले वहां का पावर कम है मगर पावर तो मिलेगी। जैसे वो विष्णु स्वरूप को भी आपको याद करेगा, क्योंकि ब्रह्मा को याद नहीं करना है, समझ गए? ब्रह्मा को कभी याद करना नहीं है, इसलिए ब्रह्मापुरी वहां वैसे है नहीं, पावर नहीं है उसमें। विष्णुपुरी या शिवपुरी है। परमात्मा के जो भी स्वरूप को तुम याद करोगे, जो भी स्वरूप को तुम याद करोगे, वो पावर, उसी लोग से पावर आएगी। अगर शिव पार्वती को याद करते हैं तो शिव पार्वती को याद करने से ये आत्मा कूड़ा बन गई, मगर भगवान को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए भक्ति करती है तो एकदम कूड़ा कचरा बन गया, मगर वो हमेशा 4 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा भक्ति करती है, दिल लगा के। मतलब हमेशा उसकी शिव पार्वती की मूर्ति उसके अंदर रहती है। तो शिव पार्वती की मूर्ति रहती है तो उसका संकल्प कहां तक जाएगा? शिवलोक तक। और वहां जो गोल्डन कॉस्मिक भरी है, वो गोल्डन कॉस्मिक उसी में से आएगी और धीरे धीरे गोल्डन कॉस्मिक आती जाएगी तो धीरे धीरे उसके विकल्प विनाश होते जाएंगे, भक्ति मार्ग वालों को भी, और उसके विकल्प विनाश होते जाएंगे और उसके अंदर पावर आएगा। और दूसरी एक आत्मा है, वो कोई धर्म गुरु को याद करती, दूसरी कोई आत्मा है धर्म गुरु को याद करती। जैसे कोई धर्म गुरु है तो वो 3 तत्व वाला मर के भूत बना हुआ है, 3 तत्व वाला भूत बना हुआ है, तो उसको याद करती है तो उसको क्या मिलेगी? उसका पावर क्या है? वो काला बन जाएगा, धीरे धीरे उसकी बुद्धि तमो प्रधान बन जाएगी। और तमो प्रधान बनने से अंत मध्यसो गति, जब शरीर छोड़ेगी तो वो भी भूत बन जाएगी। क्यों भूत बनेगी? जैसे उसका एग्जाम्पल दूं आपको, जैसे ब्रह्मा कुमारी के अंदर दादा लेखराज है, वो 3 तत्वों में उसके, उनको ये समझते हैं कि ये जीवन मुक्ति हो गई, वो तो उसको ये पता नहीं उसके अंदर ब्लैकआउट है, कूड़ा कचरा भरा हुआ है 3 तत्वों में। और गुलजार में प्रवेश करके ज्ञान सुनाते हैं, क्योंकि उसने टिकाए रखा हुआ है ज्ञान, उसको 9 लाख की माला बनानी है, वो टाइटल धारी ब्रह्मा है, मगर ब्रह्मा को याद नहीं करना है। तो जो इनको याद करते हैं तो उसके अंदर पावर नहीं मिलती। इसलिए सब आप जाकर एक ब्रह्मा कुमारी वाले जाकर पूछो क्यों दुखी हो तुम? अगर दादा लेखराज भगवान होता तो तुम्हें सब तो पावर मिलती, मगर वो परमात्मा नहीं है, न कृष्ण है। अगर कृष्ण होता तो सारी सृष्टि का आदि मध्य का ज्ञान देता। सन्यासी बनने के बाद भी दुखी है, इतना त्याग तपस्या करने के बाद भी दुखी है। क्यों? सारी दुनिया डेरा, वो जो उसकी कैसेट एक बार मैंने देखी थी, वो रात को आता है उसमें, तो उसने बोला कि इस धरती पर छोटे बड़े 3 लाख धर्म है। कितने? 3 लाख धर्म है, 3000 तो बड़े रूप से धर्म है। तो उसके जो गादीपति, सब उसके गादीपति को आज भगवान की मूर्ति को साइड में हटा दिया और उसकी जगह क्या रख दी? गुरुओं की। तो गुरुओं से क्या प्राप्ति होगी? अरे परमात्मा तो सत्य गुरु है, सत्य ज्ञान देगा, सत्यम शिवम सुंदरम। अगर कृष्ण को भी याद करता है तो कृष्ण को भी याद करने से विष्णुपुरी में उसका संकल्प जाएगा और यहाँ से विष्णुपुरी से पावर जाएगा और यहाँ उसको पावर मिलेगी, मगर दिल से भक्ति करता है तो। मगर हे भगवान मुझे 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दिला दो, मैं 5 रुपए का नारियल चढ़ा दूंगा, इसको नहीं मिलता, इन लोगों को नहीं मिलता। जो मांगने से मरना भला भगवान को भी सामने जाएगा, बस ये मेरा परमात्मा बाप है, मेरे शिव पार्वती माता पिता है, सीताराम लक्ष्मी नारायण माता पिता है, और केवल कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो तुम ही चाहिए। किनको मिलता है परमात्मा? अगर वो कॉन्ट्रैक्ट मांगता है तो उसके संकल्पों में थोड़ी शक्ति आएगी और मिल जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। अगर सतो प्रधान बन गए तो उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, पावर थोड़ी मिल जाएगी, मगर उसकी शक्ति कहाँ जाएगी? फिर उसकी जो पावर थोड़ी कुछ आई वो उसके कॉन्ट्रैक्ट में चली जाएगी, किसी से कॉन्ट्रैक्ट करने में एनर्जी वेस्ट है। इसलिए नष्टो मोहा स्मृति लब्धता, जब नष्टो मोहा बनते हो
या तो तुम पावर लेते हो, या तो परमात्मा से तुम पावर लेते हो और फिर किसी देहधारी को याद करते हो तो सारी पावर उसमें चली जाती है। इसलिए किसी को भी याद न करो। समझिए कितना हार्ड है। ज्ञान मार्ग बहुत भारी है, ये भक्ति मार्ग नहीं है। हाँ? अगर तुम किसी देहधारी को याद करते हो तो तुम्हारे से पास से जो परमात्मा की पावर आई, वो पावर तुम उसको याद करोगे, उसकी पावर, तुम्हारी पावर उसमें चली जाएगी। इसलिए तो देखो, कोई यहाँ ज्ञानी तो आत्मा अगर शरीर से बाहर निकल गई है, मगर वो परमात्मा को याद करते तो उतनी पावर आ जाती है, दोबारा शरीर में घुस जाती है। हमारे पास कई एग्जाम्पल है, कई एग्जाम्पल जिन्होंने बोल दिया कि डेड बॉडी ले जाओ यहां से, मर गया है तो, मगर उसका सूक्ष्म शरीर बाहर निकल गया, परमात्मा को याद किया, सूक्ष्म शरीर में पावर आया तो उसको ज्ञान हुआ तो दोबारा शरीर में दाखिल हो गई। मगर जिनको ज्ञान नहीं है, जो हमें परमात्मा को जानता नहीं है, जिनको 100% ज्ञान नहीं है, जिनको 100% निश्चय नहीं है कि परमात्मा है, ये नहीं है परमात्मा, तो पावर मिलेगा नहीं। परमात्मा पावर है, और पावर मिलता है तो उसको हाईलाइट, जब तीन तत्वों में आते बहुत पावर मिलता है। इसलिए हमारे पास कई है, देखते हुए भी हो जाते हैं, अंधे भी देखते हुए हो जाते हैं, मगर निश्चय होगा, प्यार होगा तो पावर मिलेगी, तो सूक्ष्म शरीर चार्ज हो जाएगा। सूक्ष्म शरीर चार्ज होगा तो कर्म बंधन से परे। मगर कर्म के बंधन कौन डालता है? इसलिए क्या करना चाहिए? देह और देह के संबंधियों को भी ध्यान देना चाहिए। देह और देह के संबंधियों को तुम ज्ञान नहीं दोगे और ज्ञान नहीं सुनेंगे तो उससे तुम्हें क्या करना चाहिए? अगर ज्ञान नहीं सुनते तो उससे क्या करना चाहिए? किनारा कर लेना चाहिए। अगर किनारा नहीं करते तो तुम तो पावर वेस्ट करते रहोगे, पावर वेस्ट करते रहोगे, एक दिन पावर देते देते बाप भी थक जाएगा, एक दिन भी डिस्कनेक्ट कर देगा, इससे पावर आना बंद हो जाएगा। बाप भी देखेगा ये मेरी पावर बहुत वेस्ट करता है, और अपनी पावर क्या करेगा? हाँ, तुम्हारे देह और देह के संबंधियों को कोई बीमार है तो थोड़ा पावर दो, ये नहीं मना करते, मगर ज्ञान में किसको देना चाहिए? तुम दान करते हो, ये पावर दान है, तुम्हें दान करना है तो किसको दान करना चाहिए? तुम जो मायावी हैं, जो 5 तत्वों में फंसे हुए हैं, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी हैं, इनको तुम पावर दोगे तो तुम्हारा पावर वेस्ट हो जाएगा, तो तुम्हारा पावर वेस्ट हो जाएगा तो तुम्हें विकर्म बनेगा। इसलिए ज्ञान भी नव देकर दो, ऐसे वैसों को ज्ञान भी नहीं। समझ में आ रहा है दुनिया क्यों डूबती जा रही है? डुबाने वाले कौन है? डुबाने वाले कौन है? नेगेटिव संकल्प। नेगेटिव संकल्प किसके आते हैं? कौन संकल्प कराता है? अगर गीता ज्ञान जानने वाले हैं तो 50 साल के बाद तो पहले राजा भी जंगल में चले जाते थे राज छोड़कर, कि अगले जन्म का मैं कल्याण करूं, अगला जन्म मेरा अच्छा हो, इसलिए 50 साल की उम्र में अपने बच्चों को गाली देकर वो जंगल में चला जाता था। कई राजाओं को हिस्ट्री देखो तो उसका लड़का पूछने भी जाए तो बोले मैं अब बात नहीं करता, चलो भागो यहाँ से। क्यों? नहीं तो अगले जन्म में कहाँ बनोगे? अगर ये शरीर छूट गया तो पतेशोगति और पूरा शरीर काला है, पूरा शरीर काला है तो क्या करोगे? काला शरीर छूट जाएगा तो क्या बनोगे? बिल्कुल ब्लैक सूक्ष्म शरीर है तो कहाँ जन्म लोगे? जहां खाना भी ना मिले, जहां खाना भी ना मिले। क्यों? क्योंकि इस जन्म में तो तुमने सतोप्रधान भक्ति की, मगर परमात्मा का कहना नहीं माना। परमात्मा ने क्या कहा? तुम सबसे क्या निभाओ? केवल तोड़ निभाओ, सबसे तोड़ निभाओ। क्या? सबके बीच में बैठे होते हुए भी अपना सूक्ष्म शरीर को परमात्मा से चार्ज करो और अपना पावर दूसरों को वेस्ट नहीं तो वेस्ट करोगे तो फिर हो जाएगा। और वेस्ट को बेस्ट कैसे करोगे? अगर नेगेटिव वाइब्रेशन है तो अगर ये ऊपर से पावर ले रहा है और पावर लेके यहाँ का वाइब्रेशन चारों ओर से गोल्डन रेज बना रहा है चारों ओर, तो उसके आसपास में आने वालों को पावर मिलेगा, उसके आसपास जो आएगा उसको पावर मिलेगा। इसलिए 3 फुट से नजदीक बात करनी चाहिए, 3 फुट दूर से। 3 फुट अंदर ये क्यों है? यहाँ वाइब्रेशन फैलता है। अगर यहाँ वाइब्रेशन चारों ओर, उसका वाइब्रेशन यहाँ तक है, तो यहाँ का वाइब्रेशन अगर इसके अंदर कोई भी आत्मा आ गई तो उसको पावर मिलेगा, और पावर यहाँ से ले जाएगी, फिर पावर वेस्ट कर लेगी। इसलिए देह और देह के संबंधी तुम्हारे कौन है? दुश्मन है। जैसे परमात्मा की रचना, सारी रचना कौन है? परमात्मा की सारी रचना। परमात्मा ने क्यों
अपनी ही रचना का क्यों विनाश किया? परमात्मा ने शुक्र का रूप, शंकर का रूप धारण करके सारी सृष्टि का क्यों विनाश किया? ना चाहते हो क्या कोई बाप अपनी रचना का विनाश करेगा? मगर क्यों विनाश किया? पहले ज्ञान दिया, फिर विष्णु स्वरूप में देवताओं की पालना भी की, मगर जब अंत में देखा कि मानने वाले नहीं है तो महाकाल रूप धारण करके क्या किया? विनाश कर दिया, सारी सृष्टि का विनाश कर दिया। बाप विनाश करना नहीं चाहते थे, मगर मानते नहीं थे, दुनिया गिर रही थी और इनका सारी दुनिया का अल्टीमेट लोड किस पर आ रहा था? बाप भी 5 तत्वों में, तो वो भी प्रकृति के कंट्रोल में है। प्रकृति उसके सिर पर बैठी है, गंगा शंकर की जटाओं के ऊपर बैठी है गंगा। उससे शंकर के द्वारा, शंकर का ज्ञान किसके द्वारा निकल रहा है? तो गौमुख कहते हैं, तो गौमुख कौन है? गौ, गायत्री कौन है? जगदम्बा ही है। तो गौमुख से ज्ञान निकलता है ना। तो परमात्मा बाप भी जब सारी सृष्टि को सोचते सोचते थक जाता है कि अब दुनिया सुधरने वाली नहीं है, तब अंत में क्या करता है? असुरों को आपस में लड़ा देता है, कांटे से कांटे हैं। क्रिश्चियन मुसलमान को आपस में लड़ाकर खेल खत्म कर दो। हिंदुओं को अगर बचाना है तो क्रिश्चियन मुसलमानों को थर्ड वर्ल्ड वॉर करा के खेल खत्म कर दो। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर कराना तो कैसे कराया जाए? उसकी भी विधि है। तो आत्मा ज्ञानी तो आत्माओं कितना मुश्किल है, सबके साथ रहना है, घर भी नहीं छोड़ना है, घर भी नहीं छोड़ना है। मगर ज्ञानी तो आत्माएं क्यों संसार को छोड़ देती है? क्योंकि इसको पता है कि इस जन्म में तो मैं बहुत दुखी हो गया, इस जन्म में तो ना करोड़पति बना ना रोडपति बना। अगर करोड़पति बने होते तो थोड़ा प्लेन में बैठकर भी थोड़ी मौज शौक कर लेते तो थोड़ा मन भर जाता, मगर ना करोड़पति बने ना रोडपति बने। रोडपति बने तो जल्दी त्यागी बन जाते, क्योंकि ज्ञानी तो आत्माएं जब रोडपति बन जाती है तो महात्यागी बन जाती है, सब कुछ छोड़ देती है, फिर इसको इस संसार में मोह नहीं लगता। और करोड़पति होते तो माया में जल्दी फंस जाते। इसलिए ज्ञानी तो आत्मा बीज जो है, चाहे 9 लाख वाले जो भी हैं, इतने करोड़पति नहीं बनते, अरब खरबपति नहीं बनते, इसलिए माया में नहीं फंसते। इसलिए अगर आप लोगों को भी आपके पास भी 1 अरब रुपया हो तो क्या आप भगवान को सुनोगे? जिनके पास 1 अरब रुपया हो, 100 करोड़ रुपया हो जिसके पास, तो भगवान ने क्या कहा? कृष्ण ने क्या कहा? जो मेरा कहना नहीं मानता उसका मैं सब कुछ ले लेता हूं। किसी का मोह अगर पत्नी में है तो उसकी पत्नी ले लेगा, क्योंकि बीज तो निकालना पड़ेगा उसको। अगर किसी का पति में मोह तो उसका पति डाइवर्स करा देगा। भगवान क्या करेगा? आपस में लड़ाकर खत्म कर देगा। क्यों? क्योंकि इसके बिना ये सुधरने वाले नहीं है, इसके बिना सुधरने वाले नहीं है, नष्ट मोह बनने वाले नहीं, और दुनिया गिरती जा रही है। अगर बीजों को निकालना है तो क्या करेंगे? देखेंगे ये बीज है और बीज सुधरता नहीं है तो इतना दुखी कर देगा, इतना दुखी कर देगा, ऑटोमेटिक नष्ट मोह हो जाएगा। तो देह और देह के संबंध के साथ रहो, मगर मोह न रखो। रहने की मना नहीं करते, परमात्मा ने कभी नहीं कहा कि तुम छोड़ दो, सारी दुनिया छोड़ दो। घर गृहस्थ में रहकर, घर गृहस्थ में जीकर सबके साथ रहना है, मगर मोह किसमें होना चाहिए? मोह केवल एक बाप में होना चाहिए। मगर वो मोह नहीं होगा, वो प्यार होता है। कौन सा प्यार होता है? रूहानी प्यार होता है। जिस्मानी प्यार होता है तो रूहानी प्यार, रूहानी बाप, रूहानी प्यार। तो रूह मना आत्मा, आत्मिक प्यार। समझ में आ रहा है सबको? हाँ? तो संसार में रहकर आप कैसे जियोगे? अब अगर आप किसी के साथ बैठे हो तो ना चाहते हुए तुम्हारे अंदर पावर वेस्ट होता जा रहा है। जाना पड़ता है सबको खुश करने के लिए, देह और देह के संबंधियों को खुश करने के लिए जाना पड़ता है, मना नहीं कर सकते। इसलिए जब आप किसी के साथ बैठे होते हो, अब ये न चाहते हुए गुस्से वाली आत्मा है, जब गुस्सा करती है तो एक अच्छी आत्मा जो है, एक सतो प्रधान आत्मा है, इसके आसपास बैठी हुई है और एक गुस्सा कर रहा है, तो उसके अंदर से आग निकलती है, चारों ओर से आग निकलती है, नेगेटिव कॉस्मिक पावर निकलती है, वो चारों ओर फैला देती है, चारों ओर। तो उसके आसपास में जितने भी लोग आएंगे वो सारे गुस्से का अनुभव करेंगे। इसके आसपास जितने भी आएंगे
अगर लड़ाई झगड़ा बहुत तमो प्रधान स्टेज पर हो तो जो भी आत्मा उसके पास आएगी वो तमो प्रधान बनती जाएगी, वो भी लड़ाई झगड़ों में इन्वॉल्व होती जाएगी, उसके अंदर भी गुस्सा आता जाएगा और दो पार्टी बन जाएगी। अल्टीमेटली लॉस किसको होगा? गुस्सा करने से हमारा सूक्ष्म शरीर इतना डिस्चार्ज हो जाता है कि सारा सूक्ष्म शरीर ब्लैकआउट हो जाता है, धीरे 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 उसके अंदर वायुमंडल ब्लैक हो जाता है, चारों ओर वायुमंडल काला काला हो जाता है एकदम। इसलिए जहां लड़ाई झगड़ा हो वहां जाना ही नहीं चाहिए। जय राम जी की। कोई गुस्सा करे, गाली दे तो भी हमें आंख कान बंद कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए? कोई गाली भी दे तो भी हमें उसके प्रति सोचना भी नहीं चाहिए। अगर वो गाली देता है तुम आत्मस्वरूप में रह जाके बंद कर दो तो उसकी गाली तुम्हारे कहां तक आएगी? अगर ये गाली दे रहा है तो उसकी गाली तुम कॉर्डन कर दो, अपना सूक्ष्म रूप को कॉर्डन कर दो तो वो गाली तुम्हारे पास नहीं आएगी, यहां से होकर यहां वापस आएगी। उसका नेगेटिव संकल्प तुम्हारे अंदर टच नहीं होगा। अगर उसका नेगेटिव संकल्प तुम्हारे अंदर घुस गया, उसका नेगेटिव संकल्प अगर तुम्हारा अंदर घुस गया, इसके होकर वापस आएगा तो तुम्हें भी धीरे धीरे करके उसको जैसा ही बना दोगे, संग का रंग लगेगा। इसलिए किसी ऐसी वैसी आत्माओं के साथ बैठना भी नहीं है, छाया भी लेनी भी नहीं है। और पता लग जाए कि तमो प्रधान आत्मा है तो दूर से उसको बुद्धि में भी नहीं लाना है। इसलिए कैसा जिंदगी हमारी होनी चाहिए? किसी को देखते हुए ना देखो, सामने खड़ा हो तो भी उसकी बुद्धि में हमारी फोटो भी न जाए। उसकी बुद्धि, वो हमें देख रहा है मगर हम आत्मस्वरूप में है तो हमारी फोटो उसकी बुद्धि में न जाना चाहिए और उसकी फोटो हमारी बुद्धि में ना आना चाहिए। उसका संकल्प भी हमें न टच होना चाहिए, नहीं तो पावर लॉस हो जाएगा। पावर नहीं ट्रांसफर करते एक दूसरे में, ऐसा करते हैं। कोई महान आत्मा होती है तो यहाँ से आत्मस्वरूप में रहकर यहाँ से पावर ट्रांसफर करती है तो सामने वाले में पावर जाती है। अगर देखती भी तो आंखों से जाती है, आत्मस्वरूप से जाती है। इसलिए पावर लॉस आत्माएं अंत में क्या करती? जो आत्मा में पावर लॉस बहुत है वो आत्मा अंत में क्या करती है? पावर लॉस माने स्थूल रूप में अगर इसकी यादगार है, देखो कि जिसको 1 करोड़ का देवाला निकल गया हो तो आत्मा क्या करेगी? सुसाइड करेगी ना। जिन उसको जिंदा रहने देंगे लोग? तो ऐसा क्यों होता है? कहते हैं ना लालच बुरी बला है। लालच, तो लालच किसकी लालच है? अगर आत्मा को दाल रोटी मिल जाती है, 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, शांति से रहती है और अपना दिव्य ज्ञान, दिव्य स्वरूप का अनुभूति करती है, तो इससे महान आत्मा कोई नहीं। इससे महान आत्मा कोई नहीं है कोई महान आत्मा? इससे महान आत्मा है कोई? जिसको 2 वक्त की रोटी मिले आराम से। कोई इंसान 8 घंटे नौकरी करके 2 वक्त की रोटी करता है। अगर 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती, 2 वक्त की रोटी मिलने के लिए भी टाइम वेस्ट होता है और 8 घंटे से ज्यादा वेस्ट होता है। तो इंसान को सोचना चाहिए कि 8 घंटा मुझे काम करना है, 8 घंटे में जितना काम हो जाए, काम भी ऐसी तरह करना है कि टाइम वेस्ट ना हो। टाइम भी कैसा करना चाहिए? कोई तमो प्रधान आत्मा से हमें काम लेना है, आजकल तो सभी तमो प्रधान है। तमो प्रधान आत्माओं से तुम्हें काम लेना है तो हम आत्मा स्वरूप में बैठकर, शांत स्वरूप में रहकर, तमो प्रधान आत्माओं को भी सतो प्रधान हमारे पावर में आ जाएगी तो हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। अगर तुम्हारे एरिया में आ गई, तुम अवैध स्वरूप में बैठे हो, लाइट स्वरूप में बैठे हो, अपने लक्ष्मीनारायण स्वरूप में बैठे हो और बाप को याद कर रहे हो तो डायरेक्ट पावर मिलेगी। और पावर मिलेगी तो वो आप निसंकल्प रह के, शांत स्वरूप में रह के कार्य करोगे। तो जो भी आत्माएं सतो प्रधान, तमो प्रधान आत्माओं की निशानी क्या है? तमो प्रधान आत्मा कभी भी अकेला बैठ नहीं सकता, वो हमेशा सोचता रहेगा मैं उसके पास जाऊं, उसके पास जाऊं, उसके पास जाऊं, उसको जाऊं, और दूसरों को भी बिठा के अपने पास बिठा के। तो जब संग 5-7 आत्माओं का तमो प्रधान संग लग जाता है तो आसपास का कम से कम 200-300 मीटर तक वायुमंडल इतना फैल जाता है कि उसके अंदर सतो प्रधान आत्मा भी तमो प्रधान होता है। और जहां कथा, भक्ति, हवन होता है, जहां परमात्मा की याद होती है,
वहां एकदम शुभ वाइब्रेशन बन जाता है। तो अब घर घर में ये हालत है, जहां टीवियां चलती है तो टीवी का भी वाइब्रेशन तो बनता है नेगेटिव, थोड़ा हल्का सा नेगेटिव वाइब्रेशन बनता है, क्योंकि टीवी का वेव्स कम आता है, मगर आत्मा बैठ गया तो उसका तो डायरेक्ट आएगा। अगर आत्मा नेगेटिव सोचती है तो वो तो डायरेक्ट आएगा, वो टीवी में थोड़ा हल्का सा 1000 गुना नेगेटिव बनता है, टीवी में 1000 गुना नेगेटिव बनता है, मगर आत्मा अगर सोचती है तो 1,00,000 गुना नेगेटिव वाइब्रेशन बनता है। टीवी का समझो 5 फुट तक वाइब्रेशन नेगेटिव बनता है, और आत्मा का 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक नेगेटिव वाइब्रेशन बन सकता है। इसलिए अगर आपने देखा होगा जंगलों में जब साधु संत रहते थे पहले, तो उसके पास शेर बकरी सब साथ में बैठते थे, कोई तमोप्रधान नहीं होता था, एक दूसरे को नेगेटिव सोचते नहीं थे, नेगेटिव नहीं करते थे। क्यों? वहां का वायुमंडल शांत था, और शांत वायुमंडल जो भी आ गया, शेर भी आ गया तो भी शांत हो गया, बकरी भी आ गई तो भी शांत हो गया, सर्प भी आ गया तो शांत होकर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि आत्मा वो भी तो आत्मा है ना। जब हर कोई आत्मा शांति का अनुभव कब करती है? जहां वायुमंडल शांत होता है। और वायुमंडल कहां शांत होता है? जहां परमात्मा को याद करते हैं, मगर असली परमात्मा को, वहां नकली परमात्मा को नहीं। साधु संतों को जो याद करते हैं, जहां साधु संतों का मंदिर बना हुआ है वहां जाओगे तो वहां तुम्हें तमोप्रधान नहीं मिलेगा, सतोप्रधान नहीं मिलेगा। हाँ, जहां राम जी मंदिर है, जगदम्बा का मंदिर है, कोई भी सीताराम का मंदिर है, तो वो मंदिरों में भावना लेकर जाते हैं तो निसंकल्प होते हैं, शुद्ध बुद्धि होती है। शुद्ध बुद्धि होने के कारण वहां का वायुमंडल में कॉस्मिक गोल्डन कॉस्मिक होती है, और गोल्डन कॉस्मिक के कारण चारों ओर वायुमंडल में गोल्डन कॉस्मिक में होने के कारण आत्मा जो भी आती है उसको शांति मिलती है। और जहां नेगेटिव संकल्प चलता है, देवान है, मोह है, यहां बैठ के अगर अपने घर को याद करते हैं तो यहाँ का वायुमंडल खराब हो जाएगा। कई बार कहते हैं कि आज कहीं भी तुम बैठे हो जगह, यहाँ हम तो सबको ये देते हैं कि यह लौकिक बातें भूल जाओ, अलौकिक बातें याद करो। अलौकिक माना ज्ञान, ज्ञान स्वरूप बनो। अगर यहाँ बैठकर भी अगर आप किसी को याद करते हो, वो लास्ट में जो उठने वाली कैसेट का ज्ञान दिया था ना, तो क्या हुआ था? लास्ट में जब उठने वाली कैसेट थी तो क्या हुआ था? जब लास्ट में ये सभी आत्माएं यहाँ बैठी हुई थी, सभी आत्माएं लाइट स्वरूप में बैठी थी, निराकारी शरीर में बैठी हुई थी सभी आत्माएं, और वहां दूर बैठी बैठी आत्माएं जिनको ज्ञान दिया था, जिनको परमात्मा को ज्ञान मिला था मगर नहीं थी, तो ऐसी ढेर आत्माएं बैठी थी आम दुनिया में। जब ये प्लेन, ये वायुमंडल का परम तत्व की मात्रा बनी हुई थी, तो सबको यहाँ से वायुमंडल से गोल्डन रेस से बंद कर दिया गया, ये सारा गोल्डन रेस बना दिया था, और गोल्डन रेस से ये सारा सील कर दिया, और उसके अंदर समझो 18 लाख आत्माएं उठ के जा रही है, ऊपर उठ के जा रही है, ये बलून बन गया, प्लेन बन गया। और यहाँ जो आत्माओं को ज्ञान दिया था वो आत्माओं को देखेंगे, क्योंकि इनके पास जीवित दृष्टि तो होगी, क्योंकि जाते वक्त तो 3 तत्वों में आ जाएंगे, तो 3 तत्वों में देखेंगे जाएंगे, तो कहीं ऐसे चिपक जाएंगे, ऐसे कहीं ऐसे चिपक जाएंगे, ऐसे जाते वक्त कहीं चिपक जाएंगे, ऐसे ढेर चिपक। क्यों? क्योंकि अंदर तो एंट्री मिलेगी नहीं उसको, क्योंकि इनके पास पावर क्यों कम पड़ी? क्योंकि इन्होंने ज्ञान तो मिला, तो कांटे होंगे, तो धीरे धीरे अगर यहाँ बैठ के कोई संकल्प करता है, यहाँ कोई आत्मा बैठी है, अगर यहाँ बैठ के कोई आत्मा अपने देहधारी को याद करती है, तो देहधारी को किसी को ये याद कर रही है, तो सिद्धि को आत्मा वहां से ही सिद्धि यहाँ नीचे गिर जाएगी, यहाँ आ जाएगा और बंद हो जाएगा। समझ गए? अंत में उड़ते वक्त, अगर उड़ते वक्त किसी ने किसी को याद किया तो वो आत्मा तुरंत यहाँ फौरन बाहर आ जाएगी, वो उड़ नहीं पाएगा। फिर अंत में उसको जब उसके पास चली जाएगी और ये उड़ जाएगा। सेकंड का खेल होगा, कितना? सेकंड का खेल होगा। ये सोचेगा कि मेरा मामा रह गया, मेरी घरवाली रह गई, मेरे बच्चे रह गए, और ये सोचेगा सीधी यहाँ नीचे, ये बाउंड्री बाहर, और ये चला जाएगा। इससे पहले तो बहुत कॉर्डन कर लेंगे, परम तत्वों की जो मात्रा है उसकी यहाँ कॉर्डन कर देंगे, 4 और बंद कर देंगे। अंत में जाते वक्त जब प्लेन उड़ना शुरू हो जाएगा तो सभी आत्माएं अंदर बैठी होगी। तो इसी का संकल्प यहाँ, इसका संकल्प बाहर भी नहीं जाएगा, और यहाँ का, और यहाँ जो संकल्प चलाने वाली आत्मा होगी तो रह नहीं पाएगी,
जो संकल्प चलाने वाली आत्मा होगी ये निसंकल्प हो जाएगी। यहाँ वायुमंडल ऐसा पावरफुल भर जाएगा, यहाँ पावर इतना बढ़ जाएगा कि वो किसी को याद नहीं करेंगे। और वहां माता पिता बैठे होंगे दोनों, तो उसको सब याद करेंगे। और ऊपर से माता पिता कंबाइंड स्वरूप में होकर परम तत्व से पावर हाउस ऊपर लाएंगे और चारों ओर कोटे बंद कर देंगे। इसलिए इसका संकल्प तुम्हारे पास नहीं आएगा और तुम्हारा संकल्प, तुम्हारा तो निसंकल्प होंगे। अगर अंदर ऊपर जाना है तो निसंकल्प होंगे, लाइट स्वरूप में होंगे। इसलिए सबको अंत में सबको भूल जाना पड़ेगा। अगर याद रहेंगे, याद करोगे तो तुम भी क्या करोगे, तुम भी नीचे। इसलिए हैबिट अभी से करनी। क्या करना है, सबके साथ रहकर नष्टो मोह, किसी में मोह नहीं होना चाहिए। याद करो, याद तो सबको कर सकते हो ना, मगर उसकी बुद्धि रूपी, तुम्हारी जो बुद्धि रूपी धरणी है, बुद्धि है, बुद्धि रूपी टीवी में किसी का पोज नहीं आना चाहिए। इसलिए कौन साथ में चलेंगे, दिव्य लोक में कौन साथ चलेंगे, जो नष्टो मोहा, उसको अपना स्मृति आएगी। नष्टो मोहा होगे तो नष्टो मोहा ही स्मृति स्वरूप, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तुम नष्टो मोहा बनो। तुम्हारा मन केवल मुझे दे दो। क्या, तुम्हारा मन मुझे दे दो। मन है तो भटकता रहेगा। यहां अगर तुम याद करके यहां करोगे तो सीधा बात, कितना नुकसान। और फिर 1 सेकंड में वो चला जाएगा और तुम यहां रह जाओ। ये अगला जब ड्रामा रिपीट हुआ तब हुआ था, और चारों ओर यहां लटक गए थे फिर, मगर लटकते लटकते ऊपर निकल गए थे, लटकने का भी चांस नहीं मिला। और फिर यहाँ ये जो धरती थी यहाँ से ऊपर चले गए, तो ये धरती थी, धरती के गोले पर एक धरती तत्व निकाल दिया, तो ये सारा पानी का गोला बन गया। ये आत्माएं सभी उड़ रही थी ऊपर, धरती के ऊपर उड़ रही थी सब, आत्माएं सब लटक रही थी कोई। तो थोड़ी कुछ आत्माओं को ऊपर जाके फिर रोक दिया इन्होंने, और जो लटक रही थी उनको अंदर कर दिया, फिर बंद करके फिर चले गए। तो बाप जब धरती पर आता है तो किसको लेने आता है, क्या सारी सृष्टि को लेने आता है, किसको लेने आता है, बीज रूप आत्मा। तो बीज कितने हैं, सारी सृष्टि के बीज जितने भी परमधाम में थे इतने बीज हैं। तो 9 2 18 लाख बीज है, नंबर वार 18 लाख बीज है, इससे ज्यादा एक भी नहीं चाहिए। मगर बाप साकार में कितनों को मिलेगा, साकार में डायरेक्ट बाप से ज्ञान सुनने वाले कितने होंगे, डायरेक्ट ज्ञान सुनने वाले 108 और 1008 लाख, ज्यादा नहीं। 16,000 तो तब आएंगे जब अवैध स्वरूप धारण करेंगे, तब 16,000 आएंगे। इसलिए अभी से घर जाने की तैयारी करो। चलना है ना, अब घर चलना है कि जाना है, हाँ? दुखी हो गए हो तो चलते हैं, अब घर जाना, हाँ? अब घर जाना है, अब घर जाना है। कहाँ जाना है, असली घर। असली घर तुम्हारा कहाँ है, असली घर है तुम्हारा परमधाम। तुम परमधाम के वासी हो, परमधाम के रहने वाले हो, तो फिर यहाँ क्यों लेने आए, क्या लेने आए, क्या क्या रखा था, यहाँ आ गए। तुम परमधाम के वासी हो, तुम परमधाम के रहने वाले हो। दिव्य लोक में रहते थे, दिव्य स्वरूप में रहते थे, दिव्य बुद्धि थी, संकल्पों द्वारा सृष्टि बनती थी। मगर यहाँ 5 तत्वों में फंस गए। अब जाना है मगर कोई ले जाने वाला नहीं है कोई ले जाने वाला है कोई, सारी सृष्टि में कोई ले जाने वाला हो तो ढूंढ निकालो। कहीं भी कोई तुम्हें दिव्य लोक में ले जाने वाला हो तो ढूंढ निकालो और उनके पास पहुंच जाओ, और गारंटी के साथ कहेंगे मैं तुम्हें दिव्य लोक में ले जाऊंगा, गारंटी के साथ कहेंगे। मगर क्या करना पड़ेगा, अगर जाना है तो फिर बाप जो कहे, जो बीमार हुई है तो जो वो ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, हाँ? करना पड़ेगा ना। और जो खाने की चीज ना वो खा लो तो फिर बीमारी और बढ़ जाएगी। इसलिए यहाँ क्या है, नष्टो मोह, सबके साथ रहो, सबको रूहानी प्यार दो, मगर मोह में ना। मेरा 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 बेटा, मेरी बेटी, मेरा, ये सब मेरा मेरा छोड़ दो, सब कुछ तेरा। क्या लागे, मेरा। कि मेरा मानोगे तो उसका कल्याण होगा। परमात्मा को अर्पण कर दो, सब कुछ तेरा। चाहे बच्चे भी हैं तो भी तेरा है, बच्चे भी हैं तो भी तेरा। कि बच्चों को भी अपना बनाओगे, नहीं मेरे बच्चे हैं तो, बच्चों को भी क्या करो,
देह और देह के संबंधियों को भी ज्ञान देकर परमात्मा की ओर, अगर कल्याण चाहते हो तो परमात्मा का ज्ञान दो, अगर नहीं कल्याण चाहते हो, मगर वो इतने मायावी है कि सुनने वाले नहीं, फिर भी शुभ भावना रखो, शुभ संकल्प रखो, दिव्य स्वरूप का अनुभव कराओ, नहीं तो ये गाड़ी, ये प्लेन उड़ जाएगा और ये लटक जाओगे। फिर कहां लटक जाओगे? न धरती पर न ऊपर, ऊपर जाओगे, परम तत्व की मात्रा इतनी बढ़ा देंगे अंत में कि ये बलून के अंदर बैठ के जाओगे। मगर कौन जाएगा? प्योरिटी रूपी पेट्रोल होगा। कौन सी प्योरिटी? बेहद की प्योरिटी, हद और बेहद दोनों की प्योरिटी। अगर हद और बेहद दोनों की प्योरिटी नहीं होगी तो ज्ञान स्वरूप नहीं बनोगे। और माँ बाप से प्यार नहीं होगा तो प्यार ही पावर है, अगर प्यार नहीं होगा तो पावर नहीं मिलेगा, पावर नहीं मिलेगा तो आप निसंकल्प नहीं बनोगे, निसंकल्प नहीं बनोगे तो देह और देह के संबंधियों में फंसते रहोगे, और देह और देह के संबंधी तुम्हें खींचते रहेंगे, फिर देह और देह के संबंधियों में 24 घंटा उसमें फंसते रहोगे। कर्मातीत अवस्था नहीं बनेगी, कर्म से अतीत नहीं बनोगे। कर्म से अतीत नहीं बनोगे तो जब थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, विश्व युद्ध होगा, तीसरा विश्व युद्ध होना ही है, धरती फटने वाली है, फटेगी, तो 5 तत्वों से निकलकर ऊपर जा नहीं। इसलिए देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो, वाणी से परे। 3 बंधन नहीं दिखाया, देखना नहीं है, बोलना नहीं है, ऐसा बन जाओ। क्या बनो? देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो, सबके बीच में बैठते हुए सबको अर्पण कर दो। देह और देह के संबंधियों को भी कह दो, है भगवान तेरा है, सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ नहीं है, तेरा है, मेरा कुछ नहीं है। और परमात्मा ने क्या कहा है? सिर्फ तेरा मन मुझे दे दे। परमात्मा ने क्या कहा? सिर्फ तेरा मन मुझे दे दे, क्योंकि मन इधर उधर भटकता है ना। अगर मन इधर उधर भटकता है तो कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। अंत में